हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो यहां पर बहुत सारे सवाल थे, सवाल डीटी काउंसलिंग को लेके। तो सीधा सा बड़े ध्यान से सुनिएगा और इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम बताने वाले हैं यहां पर सेकेंड राउंड में। आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें रजिस्ट्रेशन के टाइम और चॉइस फिलिंग के टाइम मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। सो ये चीज मैं बता रहा हूं, शायद आपको डीटी की वेबसाइट और दूसरी जगह भी ना मिले। तो पहली चीज तो एक बात ध्यान में रखना है आपको, राइट, कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करते हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हमें मिलना किससे? डीटी के थ्रू। अच्छा, ये सारी प्रोसेस क्या है? ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, किस लिए? ताकि ये पता चल सके कि अगर आप भैया एससी कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हो तो एससी के हो या नहीं हो, तो सर्टिफिकेट तो होगा ना, वो अपलोड करो। तो उन्होंने आपका सर्टिफिकेट मांग लिया, राइट। इसी तरीके से आप यहां पर देखिए, यहां पर जाते हो आप और यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन और सारी चीजें करनी पड़ती है। ओके, सो यहां पर जाके आप डीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, सबको पता होगा। यहां पर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट क्यों मांगते हैं? अगर टीएफडब्ल्यू स्कीम में आपको अपीयर होना है तो इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। देयर इज नो मैटर, आपके पास कुछ भी हो, इनकम सर्टिफिकेट है तो आप गरीब हो, सीधी सी बात है। एमपी डोमिसाइल 90% क्राइटेरिया किसके लिए रिजर्व होता है? मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए। तो क्या चाहिए होगा? मध्य प्रदेश के अगर आप हो, यस करोगे तो एमपी डोमिसाइल चाहिए होगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने का मकसद ये है कि भाई साहब, आप हमें बताओ कि आप अमीर हो, गरीब हो, आप किसमें जो फायदा लेना चाहते हो, आप एससी के हो, ओबीसी के हो, एसटी के हो, राइट। ये इंफॉर्मेशन आप हमें दीजिए। आपके कितने नंबर आए 12th में, ये सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो अगर जो भर चुके हैं उनको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, और जिन्होंने नहीं भरा उन्हें सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अब रजिस्ट्रेशन करते टाइम हमें कुछ चीजों का ध्यान में रखना है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम किस चीजों का ध्यान में रखना है, जल्दी से हम देख लेते हैं। पहली चीज तो क्या कि एमपी डोमिसाइल यस किया हो। एमपी डोमिसाइल यस किया हो, बहुत बड़ा चेंजेस आता है यहां पर। 1 लाख की रैंक में है जो ब्रांच आपको मिलेगी, अगर एमपी डोमिसाइल में वही ब्रांच 3 लाख तक की रैंक में मिल जाएगी। इतना डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि 90% सीटें रिजर्व होती हैं मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए। डीटी में 10% सीटें होती हैं अदर ऑल इंडिया कोटा का। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपने ये नो कर दिया तो इन सारी सीटों में 90% सीटों से कहीं ना कहीं आप वंचित हो जाओगे, मतलब हट जाओगे, अलग हो जाओगे, और आप सिर्फ और सिर्फ इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो सीधी सी बात है, कंपटीशन ज्यादा होगा और आपको जो चांसेस मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। अब रजिस्ट्रेशन आप में क्या, पहली चीज ध्यान में रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एमपी डोमिसाइल नो नहीं होना चाहिए। मेक श्योर, चेक कर लो अभी, और अगर नो है तो जाके फिर से एडिट कर दो। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। ओके, सो इसलिए मैं बोल रहा हूं, शेयर कर दे मेरे भाई अपने दोस्तों, कलीस को। कई लोगों ने, मैंने पहले भी बोला था, आरजीपीवी जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आरजीपीवी की जगह आरजीपीएम नहीं डालना है, दूसरे कॉलेजेस नहीं डालना है। ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास सैनिक कोटा है, एनसीसी कोटा है, सारी चीजें, तो देख के भरना है। सर्टिफिकेट है तो ही भरिए, क्योंकि उसका फिर सेंस नहीं होगा कुछ। अगर आपने एनसीसी में भर दिया, हमने लास्ट इस पे भी वीडियो बनाया हुआ था, एनसीसी, अब वहां पर बी सर्टिफिकेट चाहिए, आपके पास ए सर्टिफिकेट है, कोई सेंस नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद भी वहां से आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं भरना है जो हमारे पास नहीं हो। एससी, एसटी और ओबीसी के हो, अगर सर्टिफिकेट है तो ही हमें भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। और सर्टिफिकेट का भी नंबर वगैरह आपको डालना पड़ता है, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग। ओके, सो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप वो भी डालिए, नहीं है तो बिल्कुल भी अभी किसी तरह की करने की जरूरत नहीं है। एमपी डोमिसाइल होना जरूरी है, और अगर इनकम सर्टिफिकेट डालोगे तो टीएफडब्ल्यू। देखो, बाकी सारी चीजें थोड़ा सा वेरी कर सकती हैं। टीएफडब्ल्यू वाली सीट नहीं भी मिली तो चलो नॉर्मल वाली मिल गई, लेकिन एमपी डोमिसाइल अगर नो कर दिया, ये कई बच्चों ने मिस्टेक की है। मतलब मैं ताज्जुब हूं, मैं हैरत में हूं कि ये भी मिस्टेक होती है। सो यहां पर नो कर दिया, इसका मतलब है चांसेस ही बहुत कम हो गए। और यही प्राइवेट कॉलेजेस वाले करते हैं, याद रखिएगा। जब आप प्राइवेट कॉलेजेस को काउंसलिंग के लिए देते हो तो वो क्या करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। ये स्मार्ट तरीका यही है कि आपको कोई गवर्नमेंट, आपने कहा कि मैम ठीक है हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस पहले डाल देना, बाद में आप अपना कॉलेज डालना, तो उन्होंने क्या करा, एमपी डोमिसाइल को नो कर दिया। नो कर दिया, इसका मतलब 90% सीटों से आप वंचित रह गए। 90% सीटों से वंचित रहने का मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि आपको यहां पर वो कॉलेजेस मिलेंगे नहीं, फिर उन्हीं के कॉलेजेस मिलेंगे। ऑब्वियसली
राइट। सो ये सारी चीजें, बहुत सारे लूप होल हैं भाई, मैं अभी डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो ना 3 घंटे में भी नहीं समझा पाऊंगा। आप सिर्फ मेन पॉइंट समझो कि एमपी डोमिसाइल यस 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 होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा पहला हो गया। रजिस्ट्रेशन में बाकी सारी चीजें हमने बता दी। मोबाइल नंबर, मेक श्योर मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए, राइट। मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्टिंग के टाइम पे भी एडमिशन कैंसिल करना है, उस टाइम पे भी ओटीपी इसी में जाएगा, सारी प्रोसेस इसी में होगी, राइट। सो अगर आपका नहीं है, मतलब पापा का है, जिसका भी है, तो ऐसे बंदे का है जो उसको चलाता हो, यूज करता हो। मेक श्योर दिस थिंग आपको अगेन एंड अगेन। अदरवाइज अगर किसी का और मोबाइल नंबर डाल दिया, कैफे वाले भैया का डाल दिया है, किसी और चाचा के भैया का डाल दिया, मामा के ताऊ उन्होंने कर दिया है, भैया मामा जी ने कर दिया था रजिस्ट्रेशन, नंबर बदल लो, 100 रुपए लगेंगे, अभी जस्ट एडिट में सारी चीजें हो जाएंगी। सो नंबर भी बदल सकते हो, राइट। मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी भी एडिट हो सकता है, नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कैंसिल कराना है तो इसकी जरूरत है, रिपोर्ट करना है तो इसकी जरूरत है, ओटीपी इसी में आएगा। अगर आपके पास ओटीपी नहीं होगा और सीट मिल भी गई, कॉलेज अलॉट भी हो गया, तो भी मेरे भाई आप जाके वहां रिपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ड्यूरिंग टाइम ऑफ रिपोर्टिंग यहां पर ही आपको पासवर्ड बताना होगा, राइट। और अगर पासवर्ड जो आप डालते हो वो भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम पे वो बताया जाएगा। और अगर वो पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट भी करोगे तो भी मोबाइल नंबर पे आएगा। तो हर जगह पे घुमा फिरा के अगर हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर है, राइट। अब ये सारी चीजें आपको बता दी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम ये सारी चीजें ध्यान में रखना। चलिए, तो ये हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन यहां पर डन। और जिन्होंने कर दिया है सेकंड में करने की जरूरत नहीं है, और अगर सेकंड में कर रहे हो तो कुछ एडिट करना है तो कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट में हम आ जाते हैं चॉइस फिलिंग को लेके। चॉइस फिलिंग का देखो सीधी सी बात है, आप चॉइस फिलिंग में भी जाके देख लेना, ये मैंने एक खोल के रखी है, क्लास नील है या नहीं है, राइट। कैटेगरी यूआर का मतलब है आप जनरल में हो, अभी इसका मतलब है कि जनरल, तो यहां ओबीसी लिखा होना चाहिए, या एससी के हो तो एससी लिखा होना चाहिए, अगर हो तो, नहीं हो तो नहीं लिखा होना चाहिए, राइट। मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर एसटी के हो तो फिर यहां पर एसटी लिखा होना चाहिए, लोन लिखा होना चाहिए। सन डॉटर ऑफ एमपी गवर्नमेंट क्लास 4 अगर हो तो फिर यहां पर, नहीं तो नो लिखा होना चाहिए, राइट। ये चीजें देख लेना आप। यहां पर अगर हम बात करेंगे डोमिसाइल ऑफ एमपी, ये हर हालत में यस लिखा होना चाहिए अगर एमपी के हो तो, नहीं तो आप डायरेक्टली 90% सीटों से वंचित हो जाओगे, यस लिखा होना चाहिए। सो ये सारी चीजें आपको दी गई है यहां पर। चलिए, जैसे ही मैं प्रोसेस फॉर चॉइस फिलिंग के लिए यहां पर जाऊंगा, अब देखिए यहां पर मैंने प्रोसेस फॉर चॉइस फिलिंग की तो क्या मांगा, पासवर्ड मांगा। अब जब मैं यहां पर पासवर्ड डालूंगा तभी यहां पर वो चीज ओपन होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसका पासवर्ड लेके आए, जल्दी से पासवर्ड लेके आइए इसका, राइट। सो नीचे चले आइए, यहां पर अर्सी में बता देंगे। सो क्लियर है, यहां पर अब देखिए पासवर्ड ही मांगा जाएगा और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, तो पासवर्ड का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए यहां पर इंस्ट्रक्शन देखिए क्लियर क्या किए। पहले इन्होंने बोला है प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ चॉइस फिलिंग ऑनलाइन चॉइसेस, मतलब आपको कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करना है। लेकिन चलो ये सारी चीजें तो हम करते हुए आ रहे हैं, हम कर भी लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा है जिसने भी ये सारी चीजें बनाई हैं, थोड़ा सा मेरे हिसाब से गड़बड़ घोटाला है काफी सारी चीजें, क्योंकि कई कॉलेजेस की नाम मिलते जुलते हैं, कई कॉलेजेस के यहां पर आप डाउन कर रहे हो अप हो जाता है, बहुत सारी मिस्टेक ऐसे बच्चों ने कर दी है। ओके, सो मेक श्योर। सो अभी हम जस्ट पासवर्ड डाल के आपको बता देते हैं कि क्या आपको करना है। तो चलो आप यहां पर पासवर्ड रहेगा सेफ। ओके, डन 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 डन। चलिए अब ये देखिए यहां पर हटिए। सो अब ये देखिए यहां पर क्या होगा, चलिए ये आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है जिन्होंने भी चॉइस फिलिंग करते हो। चॉइस फिलिंग के दौरान क्या होता है कि आपको एक टाइम दिया जाता है, आप चॉइस फिलिंग करते जाओगे तो ये अनऑथराइज एक्सेस या फिर
इसलिए आता है क्योंकि टाइम की बाउंडेशन हो चुकी है, मतलब वो टाइम निकल चुका है। इसलिए मेक श्योर करना है कि हम जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसको जल्दबाजी में नहीं करें। आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेव एंड लॉक कर सकते हो। इसलिए मैं लाइव आपको ओपन करके दिखवा रहा हूं, राइट। चलिए यहां पर फिर से मैं देख लेता हूं। तो चॉइस फिलिंग में अपनी लिस्ट बना ले, लिस्ट को एस्टेब्लिशमेंट से आप लोग याद रखेंगे। लाइए मुझे बताइए जल्दी से। यहां पर अगर हम बात करते हैं, चलिए लाइए यहां दीजिए। तो यहां पर हम आपको खोल के एक बार बता देते हैं ताकि कई लोगों ने ये हमसे सवाल किया, राइट। तो आपको एक रफ आइडिया यहां हो सके। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सारी चीजें दी हैं। प्लीज चेक योर एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस फॉर चॉइस फिलिंग। इफ नॉट सेटिस्फाइड देन यूज रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन लिंक। अगर आप अपने पुराने रजिस्ट्रेशन से सेटिस्फाई नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन लिंक पे जाके आप कैंसिल कर सकते हो और फिर उसमें दोबारा भर सकते। चलिए मेरे मतलब को डन। अब आप ये देख रहे हो यहां पर, ठीक है। सो अब देखिए यहां पर अगेन इस तरीके से चीजें होंगी, मैंने आपसे पहले भी बोली थी। अब आप यहां पर डालोगे चलिए, तो यहां पर ये ओपन हो गया है, राइट। अब इस यहां पर क्या आ गया, एक बच्चे का नाम आ गया, रोल नंबर आ गया। यहां पर आप चूज कर सकते हो, मतलब ये सब क्या आ रहा है, ये चूज करने के लिए आ रहा है कि भैया डिस्ट्रिक्ट चूज कर लो, कौन सी ब्रांच चाहिए, कोड चूज कर लो, ये सारी चीजें। चलो हम इनसे मतलब नहीं है, इसमें सब में क्रोनोलॉजी में मत समझो। सीधी सी बात है कि हमें क्या ध्यान में रखना है, ये कॉलेजेस ABCDEFGHIJKLMNOPQRST इस तरीके से आते हैं। मतलब पहला कॉलेज एक है तो वो पहले आ जाएगा। तो अगर आप यहां पर जेईसी में हमें चाहिए जबलपुर में, तो हम जेईसी में क्लिक करेंगे। ये देखिए जे से जितने भी कॉलेजेस हैं, जवाहरलाल नेहरू, रीवा, ये कॉलेज आपके पास आ गए। तो जितने भी जे से कॉलेजेस हैं ये आ जाएंगे आपके पास। यहां पर भी जेईसी कॉलेज भी आपका आ जाएगा। तो अब आप ये देख सकते जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। अब अगर आपको यहां पर मान लीजिए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले नंबर पे मुझे कंप्यूटर साइंस रखना है, तो मैं जस्ट यहां एक क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक ब्रांच यहां पर फिल्ड हो जाएगी, राइट। सो ऑटोमेटिक ब्रांच यहां फिल हो गई। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हमने यहां पर किया, बट मेक श्योर करना है कि यहां पर जब आप ब्रांचेस लाओगे तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप एक ही कॉलेज नहीं भर रहे हो, आप कई सारे कॉलेजेस भर रहे हो, 8-10 कॉलेजेस भरोगे। अब यहां पर कंफ्यूजन होने वाला है। यहां पर हमने जबलपुर में पहले कंप्यूटर साइंस डाली, फिर टीएफडब्ल्यू डाली। तो पहली चीज तो अगर इंटरनली करना चाहते हो तो टीएफडब्ल्यू गलती से भी नहीं डालना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनली ब्रांच चेंज नहीं होगी टीएफडब्ल्यू में, मैं बार बार बोल रहा हूं ये चीज, ओके। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ताकि आप किसी तरह का कोई भी बाद में पश्चाताप ना हो। अब मान लीजिए मुझे यहां पर इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए, ईसी चाहिए, मैंने ईसी पे क्लिक किया, ईसी तीसरी ब्रांच आ गई। एफडब्ल्यू की भरी है या नहीं भरी है, ये एफडब्ल्यू लिखा होगा उसके जस्ट बाद में। लेकिन इन सब का तरीका क्या है कि यहां पर जाना है
और रिव्यू करना है। जैसे ही आप रिव्यू करोगे यहां पर पैनल निकल के आ जाएगा, ये देखिए। आप जैसे ही इसको रिव्यू करोगे, हालांकि लिमिटेड 10 ब्रांच आपको डालनी पड़ेगी पहले। अब यहां पर मैंने रिव्यू किया, वो रिव्यू क्यों नहीं करने दे रहा है, ये देखिए, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट 10 कॉलेजेस। तो आपको मिनिमम 10 कॉलेजेस, कॉलेज से मतलब नहीं कह रहा है, 10 ब्रांच भरो। जैसे मैंने जेईसी के ये सारे ब्रांच डाल दी, जेईसी की डाल दी मैंने, और किसी की नहीं डाल रहा हूं मैं, जस्ट जेईसी की डाल दिया, राइट। तो भी ये 10 हो गए। अब मैं रिव्यू करूंगा तो यहां पर आ जाएगा, ये देखिए। अब मैं इसको चेक कर लूंगा यहां पर कि मेरे भाई ये 1947 है, 1947 है, हाँ हाँ 1947 है, 1947 है, ये ठीक है, 1947 है, 1947 है, 1947 है, 1947 है, 1919 1919। सो उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ईयर के साथ साथ हम इसको भी देखेंगे, राइट, इसको भी देखेंगे। क्योंकि अगर जब आप डीएवीवी में जाओगे तो 1996 उसी के साइड वाला कॉलेज होगा, वो भी 1996 का होगा। तो चांसेस यहां थोड़े से कंफ्यूज होने के कम है, लेकिन फिर भी है। तो इन सारी चीजों का दूर कैसे करोगे? जेईसी 1947, जेईसी 1947, जेईसी 1947, तब यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैंने यहां पर डाल दिया, मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। अब टाइम की भी बाउंडेशन थी तो हम इसको सेव कर लेंगे। सेव से क्या हुआ कि यहां पर ये ऑटोमेटिक सेव हो गया। अगर मुझे और कॉलेज लेना है तो फिर से यहां चला जाऊंगा। सेव से आप जब नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे तो वो फिर से वहीं पर आ जाएगा। जब आप लॉगिन करोगे तो ये ऑटोमेटिक सेव मिलेंगी। इसका मतलब है अब मुझे यहां पर पहले कॉलेजेस तो जेईसी डाल दिया मैंने, अब मुझे एचजीएसआईटीएस डालना है तो मैं एस पे क्लिक करूंगा, एचजीएसआईटीएस के कॉलेजेस को देख लूंगा यहां से, राइट। इस तरीके से आप श्री जीएसआईटीएस का मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए तो मैं गवर्नमेंट एडेड कंप्यूटर साइंस, ये आ गया। अब लेकिन मुझे इसको ऊपर चाहिए तो मैं इसको, मैंने देखा है कि मुझे ये वाला ऊपर चाहिए। कौन सा? ये वाला। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये रख दिया मैंने, सबसे ऊपर रख दिया। अब मान लीजिए जल्दबाजी में आपको ध्यान भी नहीं रहा, आप इसे ऊपर लेके गए लेकिन एक और दबाया, ये नीचे आ गया फिर से। तो ये भी एक लूप होल है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे कर रहे हैं, होती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि आप ऊपर गए थे या फिर ये मैंने नीचे किया। अब देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने नीचे डाला और मैंने डाउन में इसको करूंगा, डाउन मैंने किया लेकिन वो ऊपर आ गया। मैंने किया उसको डाउन लेकिन वो ऊपर आ गया। सो अब इसका मतलब क्या है कि जो आपने सबसे लास्ट ब्रांच भरी है, अगर गलती से भी उसमें कोई भी मिस्टेक हुई और नीचे आपने डाउन किया, ये अप हो गया, ऊपर आ गया। यहां पर भी आपको चेक करना है, इसलिए अगेन बार बार जब भरने के बाद आप इसको रिव्यू एंड कंटिन्यू करोगे। अब मुझे कोई और ब्रांच लेना है जीएसआईटीएस की, तो मान लीजिए मुझे यहां पर लेना है कम्युनिकेशन, इजी कम्युनिकेशन लेना है, मैंने क्लिक कर दी। टीएफडब्ल्यू लेना है तो मैंने ये कर दिया। अब टीएफडब्ल्यू डालने से क्या है कि अगर मुझे टीएफडब्ल्यू मिल गई ये वाली, तो मेरे पास इंटरनली का ऑप्शन नहीं होगा, फिर मुझे ये लेना पड़ेगा। तो मैं इसको और नीचे डालूंगा। अब आपने नीचे करने के लिए करा लेकिन वो तो ऊपर चला गया भैया, तो ये खतरा है। तो अब हम इसको या तो नीचे सबसे नीचे लेके आओ या फिर जहां आपको लेके आना है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ये कहीं ना कहीं बच्चों से इसमें मिस्टेक हो रही है। अब अगर मैं बात करता हूं, चलिए ये सारी चीजें तो हो गई, राइट। अब अगर मैं बात करता हूं आरजीपीवी की, लोग क्या कर रहे हैं, आरजीपीवी पे डाल रहे हो। मैं आरजीपीवी पे जाता हूं, देखता हूं आरजीपीवी आर से आएगा, लेकिन आरजीपीवी आर से आता ही नहीं है, राइट। तो आरजीपीवी असल में आर से होगा ही नहीं। यहां पर देखिए आप, आरजीपीवी आर से नहीं होगा, आरजीपीवी किससे होगा, यू से होगा। तो यहां पर आपको राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बोल देगा, फर्जी नंबर का कॉलेज है, मतलब सीधी सी बात है आरजीपीएम है वो, आरजीपीवी नहीं है, वो उसी के नाम से, लेकिन वो नहीं है। तो यहां पर आपको यू से देखना है उस कॉलेज जिसको, इसलिए मैं बोलता हूं एस्टेब्लिशमेंट ईयर से ध्यान में रखिए, गलती से वो कॉलेज मत डाल देना। ये यू से पहला जेन आपका आ जाएगा, फिर आप यहां पर देखेंगे दूसरे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑफ बरकतुल्ला। अब यहां भी कंफ्यूजन है, यूनिवर्सिटी ऑफ बरकतुल्ला आप चूज करोगे, उसी के जस्ट नीचे होगा यहाँ पर आरजीपीवी। ये देखिए, ये भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ, और ये भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आरजीपीवी है, ये बरकतुल्ला है, सिर्फ इतना मेंशन करा हुआ। अब देखिए कितना कंफ्यूजन, जिन्होंने भी ये सारी चीजें भरी हैं
पहले तो इस बंदे को श्रद्धांजलि दो और यहां के लोगों को श्रद्धांजलि दो कि कितनी कंफ्यूजिंग है चीजें, राइट। सो जो कॉलेज आरजीपीवी राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के नाम से होना चाहिए था, उसका नाम है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आरजीपीवी। और यहां पर लोग, अगर आपको चलो इसी नाम को रखना था तो आरजीपीवी राजीव गांधी प्रौद्योगिक महाविद्यालय, उस कॉलेज का नाम कुछ और डालना था, आरजीपीएम शॉर्टकट करना था। अगर आरजीपीएम करते तो लोगों को क्लियर समझ में आता, लेकिन कई बच्चे ये मिस्टेक कर रहे हैं, फिर भी ये जाग नहीं रहे, और इससे फायदा क्या हो रहा उस प्राइवेट कॉलेजेस को। तो चलिए यहां पर ये सारी चीजें अगर आपको बचना है तो ये करना है, और शेयर इसीलिए करना है ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे तमाम बच्चों की, गरीबों की, दूसरे जो इनको नहीं, अब यार तुम्हें पता है मेरे भाई लेकिन दूसरों को नहीं पता ना, शेयर करो, शायद अभी भी देख ले और चांस हो वो एडिट कर सके। यहां पर देखिए आरजीपीवी शिवपुरी, यहां पर आरजीपीवी। तो अब यहां पर जब आप सिटी और एस्टेब्लिशमेंट ईयर देख लोगे ना तो कंफ्यूजन फिर नहीं होगा। ये आपको छाबुआ में भी आरजीपीवी मिल जाएगा, ये देखिए शहडोल का भी आरजीपीवी मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, शहडोल, छाबुआ, और यहां पर आपको अलग अलग शिवपुरी, ये भी आरजीपीवी के मिल जाएंगे, राइट। सो इन सारी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अगर यहां पर हम कर रहे हैं, फिर रिव्यू हम करेंगे, इन सारी ब्रांचेस को देखेंगे, ओके भैया एक सही है, ओके दो सही है, तो एक सही है, दो सही है, कहां से देखेंगे, जेईसी, ओके वन, ठीक है, कौन सी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस, ओके डन। तो मैं तो ऐसे चेक करता हूँ, कंप्यूटर साइंस, दूसरा कंप्यूटर साइंस एफडब्ल्यू, नहीं 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 मुझे चाहिए एफडब्ल्यू या नहीं चाहिए, नहीं तो मैं हटाऊंगा इसको। फिर मुझे ये चेक कर दिया मैंने, फिर इसको चेक करा, डन 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 डन। अब मैं यहाँ पर सेव प्रेफरेंस कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव प्रेफरेंस करूंगा तो आप देखोगे कि ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर आप पेमेंट भी कर सकते हो, वेरीफाई चॉइस, तो मैंने वेरीफाई कर दी। अगर मुझे वेरीफाई नहीं करना है तो मैं फिर से पीछे जाऊंगा, राइट, फिर से पीछे जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर जाने के बाद भी सारी चीजें कर सकता हूँ, राइट। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बगैर शेयर जरूर करना है ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई लोगों की मदद हो सके। थैंक यू।